Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि जून 2024 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है, क्या लेकर आ रहा है, आइए जान लेते हैं। सो यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 7 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपके डिसीजंस कंसोलिडेट डिसीजंस नहीं होंगे। हालातों के चलते आपके डिसीजंस बदलते रहेंगे और आप ना हर एक चीज को ट्राई करने की कोशिश अपने एंड पर जरूर करने वाले हैं। ठीक है, इस महीने में आपके पास बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज होंगे जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कई ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। आप उन ऑब्स्टिकल्स को बहुत इजीली ओवरकम कर सकते हैं अगर खुद पर यकीन रखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और अपने सोच को लेकर आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। ओके, सो आपको ऐसा लगेगा कि अपनी लाइफ का चार्ज ना अब मुझे अपने हाथ में लेना है। ठीक है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से फ्रेम करना है, बट आप हालातों के चलते अपनी लाइफ को फ्रेम करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपका लड़ाई झगड़ा किसी न किसी के साथ हो सकता है कैंसर पीपल, क्योंकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। आपकी ये कोशिश होगी कि सामने वाला पर्सन आपकी बात को माने ही माने, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आप किसी को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। अपनी लाइफ में अपना टाइम इस तरीके से बर्बाद मत कीजिएगा। अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी लाइफ को सिंप्लीफाइड रखिएगा। सोच कर देखिए कि आपका टाइम और आपकी एनर्जी आपके पास इतनी फालतू है कि आप लड़ाई झगड़े पर वेस्ट करना चाहते हैं। अपने लिए स्टैंड लीजिएगा, उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ। आपके एम्बिशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, बट किसी को डोमिनेट करने की कोशिश आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स में सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप कई चीजों में रिलैक्स्ड हो जाएंगे। जहां पर कई ऐसी प्रॉब्लम्स थी, आपको अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था, वहां पर आपको उम्मीद की पहली किरण नजर आएगी। आपके कुछ प्लान्स हैं जो बहुत परफेक्टली काम करेंगे। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा उन चीजों के लिए जो आपके हक में हो। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। इस महीने में आप बहुत ही लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी प्लानिंग बनाने का कोई फायदा नहीं है। अपनी लाइफ का चार्ज आप अपने हाथ में लेने की कोशिश करने वाले हैं, लेकिन वो भी तभी मुमकिन है जब आप डिसिप्लिन्ड होकर चलेंगे। सिर्फ प्लानिंग प्लॉटिंग से लाइफ चैनलाइज नहीं होती है।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने में आपकी लाइफ में कोई फादर फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है, खुद पर यकीन होगा आपको। आप बड़ी अथॉरिटीज को चैलेंज करने वाले हैं। ये चैलेंज आपको तब करना चाहिए जब आपके पास एडिक्वेट आप प्रूफ हो। अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वहां पर आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। आप लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करने वाले हैं। आपके ट्रस्ट इश्यूज बहुत ही हाई रहने वाले हैं, ये चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है, जैसे कि किसी की शादी की न्यूज, किसी की एंगेजमेंट की न्यूज, किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज, या ये सारी न्यूज आपके रिगार्ड में भी आपको मिल सकती है। जो भी खुशियां आपको ईश्वर देंगे उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहना आपको नहीं भूलना है। अपनी खुशियां आपके अपनों के साथ आपको जरूर बांटनी है। आपकी जो क्लोज फैमिली है उसके साथ आपको अपनी खुशियों को बांटना है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और ऐसा भी नजर आ रहा है कि कोई बाहर की थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, लेकिन किसी को इतना अधिकार मत दीजिएगा कि कोई आपके बिहाफ पर फैसले बनाने शुरू कर दे। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में ना कुछ चीजें आपके हाथ से छूटने वाली हैं। कुछ ऐसी चीजों का अंत होने वाला है जिन्हें आपने पकड़ कर रखा हुआ था, वो जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर पाए। ठीक है, जो सिचुएशंस आपके हाथ से निकलती जाएंगी उन्हें जाने दीजिएगा। उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, उन्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होती हुई भी नजर आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, आप बहुत ही ज्यादा पारदर्शिता से अपनी लाइफ के डिसीजंस बनाने वाले हैं। आप एक्शन की एनर्जीज में रहेंगे, कुछ बोल्ड चॉइसेस बनाएंगे, कुछ एम्बिशियस चॉइसेस आप बनाने वाले हैं। इस महीने में अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कीजिएगा जिसका सोचने का तरीका आपके जैसा हो। फिर चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप हो या फिर काम के रिगार्ड में कोई पार्टनरशिप हो। इस महीने में आपको आपके करियर के रिगार्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप भी अपने करियर के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप बहुत टाइम से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे या उसके पीछे भाग रहे थे, और ये चीज आपको आपके करियर में आगे परस्यू करने में मदद भी करेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। इस महीने में आप अपने करियर को चेंज अगर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जनरल एनर्जीज कैंसर पीपल। आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। कैंसर पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज योर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ईगो का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने की शुरुआत से आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लिकेशन आज आप फेस कर रहे हैं इसे आप अपनी मेहनत से दूर कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाना है, चीजें ठीक हो जाएंगी। आप पुरानी बातों पर फोकस नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जो पास्ट में हुआ वो हुआ, लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप अपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं, ऐसा आपको फील होगा। आपके बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनने वाले हैं। जहां पर आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप को लेकर पैशनेट होंगे, वहीं पर जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको ये फील होता जाएगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं।
या आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में स्टक कर लिया है। इस रिलेशनशिप से अब आपको आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके पार्टनर वापस नहीं आने वाले हैं, आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस आएगी, आपको ये सारी फीलिंग्स आने वाली है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो वापस नहीं आएँगे, बट ये फील होगा आपको, क्योंकि आपको अपने ऊपर ना बहुत ज़्यादा अहंकार रहने वाला है कि आप अपने पूजा से, अपनी प्रार्थना से, अपनी मैनिफेस्टेशन से बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर पाएँगे, लेकिन आपको रिज़ल्ट ज़ीरो नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पर डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये महीना आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। इवन अगर आप अपने रिलेशनशिप पर इस महीने में काम भी करेंगे, तब भी आपको कोई आउटपुट नज़र नहीं आएगा। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में भी कोई काम करेंगे, तो भी इस मंथ में कोई भी आपको आउटपुट नज़र नहीं आने वाला है। इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश मत कीजिएगा, बट इस रिलेशनशिप में आपको जो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ज़्यादा हलचल करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। मूव ऑन अगर करना ही चाहते हैं तो इस महीने में आपको आसानी होगी मूव ऑन करने के लिए, ठीक है? क्योंकि इमोशनली आप उतना ज़्यादा अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम उनके बारे में बात करते हैं जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। इस मंथ के स्टार्टिंग से ही आपकी अपनी टेंडेंसी होगी कि इस रिलेशनशिप को एक बेहतर दिशा में लेकर जाना है, लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतेंगे आपको ये फ़ील होगा कि आप अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एफ़र्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हैं। आपके पार्टनर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अपने पार्टनर को शायद कभी पहचान ही नहीं पाए। आपने तो इस रिश्ते में कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन भी आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो सामने से आपको समझते ही नहीं हैं। वो आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स अपने कम ही नहीं करते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा इल्यूशनरी एनर्जीज़ में महसूस होंगे। आपको ये भी फ़ील होगा कि कब तक आप इस रिश्ते का बोझ ढोते रहेंगे। आपको अपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपके पार्टनर आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं। वो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ में पुरानी चीज़ों को लेट गो करके अपने पार्टनर को एक नया मौका देते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर ने इस मंथ में जिस तरह से आपके साथ बिहेवियर शो किया है ना, लास्ट तक हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाएँ। इस चीज़ की संभावनाएँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्ते को लेकर स्टार्टिंग से ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से वैसे आउटकम्स आपको नज़र नहीं आएँगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर को फ़ोर्स कर रहे हैं रिश्ता निभाने के लिए। ठीक है? हेस्टी डिसीज़न कोई नहीं बनाने हैं। इस मंथ रुक जाइएगा। आपको बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये रिलेशनशिप हॉल्ट की एनर्जीज़ में एंटर कर जाएगा। इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचेगा। आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ बढ़ जाएँगी। आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करेंगे। ठीक है? सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में आपकी तरफ कोई भी नया रिश्ता आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जबकि आपका मन होगा कि इस मंथ में आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपको कोई पार्टनर मिल जाए, आपका या तो कोई लव अफेयर स्टार्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन आपको नहीं मिलने वाला है। अपने आप को ज़्यादा इस एनर्जी में डालने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप किसी गलत पर्सन का चयन कर लेंगे, ठीक है? आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अगर आपने किसी गलत पर्सन का चयन किया। इस मंथ में शादी की एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं है, शादी की ओर नहीं बढ़ना है, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैंसर पीपल, तो सिंगल पीपल जो हैं, वो थोड़ा-सा इंतज़ार करें, अगले महीने की एनर्जीज़ में देखेंगे कि आपके लिए कोई शादी की एनर्जीज़ हैं या नहीं। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज
थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। एक कार्ड अपने आप निकल कर आया है, 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। महीना जब से शुरू हुआ है तब से आप बहुत ज्यादा अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपने करियर को चैनलाइज करना चाहते हैं वैसे आप नहीं कर पाएंगे, जबकि आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा डिफेंसिव हैं, आप डिसिसिव हैं, फोकस्ड हैं, आप अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन आपको नहीं होना है, उससे आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आ सकता है। अगर आप कहीं पर स्टक फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से एफर्ट्स तो बहुत ज्यादा आप लगा रहे हैं लेकिन सामने से उस तरह के आउटकम्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो आप ना किसी से काउंसलिंग ले लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस तभी बूस्ट होगा। इस महीने में यूनिवर्सल एनर्जीज तो यही दिखा रही हैं कि आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर अपने करियर में आपको डिसीजंस बनाने चाहिए। आपका जो भी विजन है आपके करियर के रिगार्ड में उसे क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखिए, आप जो भी अपने करियर में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप डेफिनेटली कर पाएंगे, उसे रियलिटी बनता हुआ देख पाएंगे। आपको इस मंथ में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने, ग्राउंडेड रहना है, इगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं रहना है। इस मंथ के लास्ट तक फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास होगी। अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने की कोशिश कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन 180 डिग्री की यहाँ पर नजर आ रही है, बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। आपके जो ऑप्शंस हैं उन्हें केयरफुली रिव्यू कीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में मत बढ़ते रहिएगा। बहुत सारे मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, उन ऑप्शंस को जानने की कोशिश कीजिएगा। पास्ट में आपके करियर में आपने कोई गलत चॉइस बनाई है तो उस पर अपने आप को स्टक करने की जरूरत नहीं है, वो पास्ट था, वो बीत चुका है। अब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चॉइसेस बना सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे की और पॉजिटिवली बढ़ सकते हैं। ओवरबर्डन होकर काम करेंगे, अपनी हेल्थ भी खराब कर लेंगे, अपना करियर भी खराब कर लेंगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर के रिगार्ड में भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैंसर पीपल, के महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। ओके, कैंसर पीपल, आइए जानते हैं। यहाँ पर अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। इस महीने में कैंसर पीपल आपको अपनी हेल्थ पर भी फोकस करने की जरूरत है। आप अपनी हेल्थ के रिगार्ड में बहुत ज्यादा स्टक फील करेंगे। आप अगर अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे, रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे, आपको ना अनयूजुअल सी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स आपको कभी थी ही नहीं वो कहीं ना कहीं डिटेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपको एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, आपको कोल्ड के रिगार्ड में कोई इश्यूज हो सकते हैं, और वो इश्यूज छोटे मोटे नहीं होंगे, बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको ना अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। ऐसे मत लेकर चलिएगा कि हेल्थ तो ठीक ही है, ठीक ही रहेगी, ऐसे मत चलिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, बैलेंस करना है चीजों को। अपने हेल्थ के रिगार्ड में भी कुछ डिसीजंस बनाने हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने हैं। अपनी चीजों को लेट गो करने की जरूरत नहीं है। अपने अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर को जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। कैंसर पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज किंग ऑफ सॉरी फायर का कार्ड है। देन इज द एम्परर का कार्ड है। पेज ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है।
जो लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मंथ में आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा होगा। लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। और आपके एमिशंस बहुत ज़्यादा हायर रहेंगे, आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहेंगे, आपको डिसीजंस जो भी आपके इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में बनाने हैं खुद बनाइएगा, किसी से कोई सलाह करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड होकर डिसीजन बनाइएगा, बट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश होकर डिसीजन आपको बनाना है। सेल्फ सेंटर्ड में आप दूसरे का कोई नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेल्फिश होकर डिसीजन बनाएंगे तो दूसरे का नुकसान आप कर देंगे। तो अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से रोके, ठीक है। उस पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपको उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, क्योंकि अपनी बातों को शेयर ही अगर नहीं करेंगे तो सामने वाले पर्सन को पता भी नहीं लगेगा। आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति रहने वाले हैं जो आपसे काफी जेलस फील करेंगे और आपको ना मिसगाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में, ठीक है। और अगर आपने कोई बहुत बड़ा कर्जा उठाया हुआ है तो वो लोग आपको मिसगाइड करके और ज्यादा कर्जे की ओर धकेल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किसी से कोई एडवाइस नहीं लेनी है, ये चीज अपने आप में खुद एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड आप इस मंथ में कोई भी बड़ा कर्जा चुका सकते हैं, अगर आपने कोई कर्जा ले रखा है ना आप उस कर्जे को चुका सकते हैं इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में ही, ठीक है। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर होगी होगी और इसमें आप एफडी बना सकते हैं। एफडी इज अ स्मॉल थिंग, लेकिन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस महीने में आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर बना बनाया घर लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आप शॉप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, गैराज लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। शेयर नहीं करना है, जब आप कर लेंगे उसके बाद आप बता सकते हैं, उससे पहले आपको नहीं बताना है, नहीं तो आपका काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आउटकम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब का आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक हो सकता है। अगर आप जुडिशरी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, ठीक है। आपको अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि पास्ट में भी क्लियर नहीं हुआ था अब भी क्लियर नहीं होगा, ये चीजें नहीं सोचनी है। एम्बिशियस होकर पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में, अपनी पढ़ाई में लीडरशिप रोल आपको खुद अदा करना है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए तो इस चीज को आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए अपनी फैमिली के साथ कि आपको टाइम चाहिए, ठीक है। और अगर कोई क्रिटिसाइज करता है आपके लॉजिक्स को तो करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा और अपने लिए पढ़ाई कीजिएगा। आपको पढ़ाई इस तरह से नहीं करनी है कि आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने मदर के लिए कर रहे हैं या अपने फादर के लिए कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई के रिगार्ड में जो भी आपका सपना है वो इस मंथ में पूरा हो सकता है, चाहे वो सपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कैंसर पीपल, आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो पाए। आइए जानते हैं। यहाँ पर लॉर्डशिप का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ फोर्स का कार्ड है,
The next card over here is Teacher Awakens का कार्ड है. The next card over here is Cosmic Gateway का कार्ड है and bottom of the deck पर Hope का कार्ड है. देखिए इस मंथ में, पूरे मंथ में आपको भगवान शिव की आराधना करनी है. आपको भगवान शिव के मूल मंत्रों का जाप करना है. ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए. 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए. मॉर्निंग के टाइम पर कीजिएगा. मंडे के दिन पर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है. जैसे भी आपके घर में ट्रेडिशन है आप उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में व्हाइट कलर की मिठाई भी लेकर जानी है. शिवलिंग पर मिठाई चढ़ाते हुए आपको उसके बाद वो मिठाई जो भी मंदिर में लोग होंगे उनमें बांट देनी है. उससे क्या होगा कि आपको ना अपनी लाइफ में रास्ते नजर आने शुरू हो जाएंगे. आपकी लाइफ में आप जो फील नहीं कर पा रहे हैं ना कि आप भी कोई एक्शन ले सकते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में, वो एक्शन लेने के लिए हिम्मत भी मिलेगी और दिशा भी नजर आएगी. ठीक है, यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है. इस मंथ में आपको प्यार का चयन करना है. ठीक है, आपको वो करना है जो सबके लिए सही है, वो नहीं करना है जो सिर्फ आपके लिए सही हो. अगर आपसे इस मंथ में कोई मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की आपको मदद जरूर करनी है. ठीक है, द नेक्स्ट इज लाइफ फोर्स का कार्ड है. इस मंथ में अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है. आप अपनी जिंदगी को जी नहीं रहे हैं अभी तक, आपको खुलकर अपनी लाइफ को जीना है. आपकी जो भी डिजायर्स हैं उन्हें खुद पूरा करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आपको जैसा फील होता है आप वैसा खुद को बनाने की कोशिश कीजिए. आपको अपनी लाइफ जीनी ही नहीं आ रही है. वेडनेसडे के दिन पर आपको हरी मूंगी का दान जरूर करना है. और चिड़िया के लिए आप 7 अनाज का मिक्सचर या बाजरा अपनी छत पर जरूर रखें. साथ में आप पानी भी रख सकते हैं. अर्थन पॉट के अंदर आप पानी रखिए. गर्मी भी बहुत है, उसका पुण्य भी आपको जरूर लगेगा. और आपको लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है, वो जरूर मिलेगी आपको. यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है. आपके थॉट्स ना इस मंथ में बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक हैं और पावरफुल हैं. तो जिस तरह की चीजों के बारे में आप सोचेंगे उस तरह की चीजें आपके साथ होंगी. लाइफ में मिरेकल्स भी हो सकते हैं. तो पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीजों के बारे में मत सोचिए, नहीं तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो अपने थॉट्स को प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए. यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है. आपके पास बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, लेकिन वो चीजें ऐसे ही शेयर नहीं करनी है. अगर आपसे कोई आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है या किसी को आपके एक्सपीरियंस की जरूरत है तो उसी के साथ शेयर कीजिएगा. आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है. खुद में विश्वास होना चाहिए. ट्यूसडे के दिन पर आप लाल रंग की चीजों का दान कीजिए. लाल कपड़े का दान कर सकते हैं आप, गेहूं का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं. उससे करेज फील होगा आपको. ठीक है, यहाँ पर होप का कार्ड है. अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है. फ्यूचर आपका अच्छा होगा, इस बात को दिमाग में रखते हुए आपको अपनी डिवाइन वर्थ को समझना है. अपने लिए लविंग थॉट्स का चुनाव करना है. थर्सडे के दिन पर आपको येलो कलर की चीजों का दान करना है. आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं. 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं. और गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं. थर्सडे के दिन पर पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा. आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. कैंसर पीपल, आइए जानते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. यहाँ पर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पास का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वंडरस यूनिवर्स का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है. देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आप अकेले नहीं हैं. एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं. तो आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस ना कीजिएगा. आपको जहां पर भी ऐसा फील होता है कि आप अटक गए हैं, एंजल से हेल्प मांगिएगा. डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दूसरों के लिए भी इवन
एक मिसाल बन सकते हैं। तो अपनी लाइफ के फैसले अपने एनलाइटेंड एनर्जीज के साथ लीजिए, ठीक है? आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा। उस मैजिक पर बिलीफ रखिए। ये नहीं है कि आपको हमेशा स्ट्रगल ही करना है। आप अपनी एनर्जीज को बहुत ध्यान से चैनलाइज़ कीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे, वही एनर्जीज आपकी तरफ मैनिफोल्ड होकर वापस आएँगी। और अगर आप नेगेटिव एनर्जीज भेजेंगे तो वही एनर्जीज आपकी तरफ को वापस आएंगी। तो आप किस तरह की एनर्जीज अपने लिए चाहते हैं वो आपके हाथ में है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में आप बैलेंस अचीव कर पाएंगे। आपकी लाइफ में एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस आएगा। ये डिवाइन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। और जिन सवालों का जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए। सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।